चीन में एक तरफ कोरोना ने कहर बरपा रखा है तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग प्रशासन ने लोगों को नए साल का जश्न मनाने की छूट दे दी, जिसके बाद लोग बाहर घूमने के लिए टूट पड़े और ट्रेनों से लेकर विमान तक यात्रियों से फुल हो गए। बीजिंग घूमने आए लोगों ने कहा कि वो लूनर न्यू ईयर की छुट्टी से कुछ हफ्ते पहले सरकार के कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने से खुश हैं। 疫情放开了以后呢，大家出行更自由了，非常好。我之前也在出差，在保证疫情防范的前提下吧，我们也经常会出差，没有问题的。我觉得对大家来讲。 लूनर न्यू ईयर की छुट्टी तक जाने वाली लोगों की भीड़ को दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक मानव प्रवासों में से एक माना जाता है। इसमें परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। 比较期待还可以去国外，因为太久没去国外滑雪了。因为我是职业的滑手，然后所以期待着早日去到国外，然后享受国外的粉雪。 हालांकि 2 साल के बाद 22 जनवरी से शुरू हो रहे लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों को एंजॉय करने की उमड़ रही लोगों की भीड़ चीन के साथ साथ दूसरे देशों के लिए भी खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि इससे कोरोना के नए वेरिएंट के म्यूटेशन में मदद मिलने के साथ साथ कोविड संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल सकता है, जिससे बड़ी तबाही मच सकती है, जिसका एक नमूना इटली में देखा जा चुका है, जहां चीन से इटली के मिलान पहुंची 2 फ्लाइट्स के 50% यात्री कोविड पॉजिटिव निकले थे, जिसके बाद इटली ने चीन से आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया। रोम के फ्यूमिचिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी चीन से आए यात्रियों पर पैनी नजर रखते नजर आए, जबकि एक क्यूबिकल में ले जाकर उनका कोविड टेस्ट किया गया। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि चीन की वजह से इटली में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, जिस पर सरकार सख्ती से एक्शन ले रही है। In Italia finora l'incidenza di Covid era in calo, quindi assolutamente sotto controllo. Dopodiché c'è questa nuova situazione determinata da quanto accaduto in Cina e noi ci siamo mossi immediatamente. जिसे लेकर चीन के टॉप महामारी विशेषज्ञ ने भी चेतावनी जारी की और कहा कि नए साल की छुट्टी के दौरान पूरे देश में कोविड-19 मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि महामारी विशेषज्ञ वू जिनयू ने यह भी बताया कि बीजिंग, तियानजिन और सेंट्रल चीन के बड़े शहरों में कोरोना का पीक आ चुका है। उनके मुताबिक लूनर ईयर पर सरकारी ढील और लोगों की बढ़ती भीड़ से चीन के ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल सकता है। 大中城市由于人口多、人口密集，那么疫情发展的速度呢相对比较快。那么中小城市、县城、农村这个疫情发展呢相对滞后。 हालांकि वू जिनयू ने अपनी सरकार का बचाव भी किया और कहा कि चीन WHO के साथ सारे आंकड़े साझा कर रहा है, कुछ छिपा नहीं रहा। 那么随后的话呢，这个中国的疫情呢，主要是从境外输入到中国境内引起本地的传播。 那么每次的话呢，我们捕获到的这个新的疫情啊，毒株呢，都及时的上传。 चीन के महामारी विशेषज्ञ वू जिनयू की माने तो देश में स्वास्थ्य संसाधनों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कोविड के पीक पर होने की वजह से कुछ जगहों पर ऑक्सीजन और डॉक्टरों की कमी नजर आई। देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार शिरडी के साईं बाबा संस्थान को इस साल जमकर चढ़ावा मिला है। मंदिर ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी से 26 दिसंबर के बीच शिरडी के साईं बाबा संस्थान को 394 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला है। यानी इस साल हर रोज शिरडी में भक्तों ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया है। साईं बाबा के भक्तों ने मंदिर की दक्षिणा पेटी में 166 करोड़ रुपए का दान दिया, तो वहीं मंदिर में बने दान काउंटर पर श्रद्धालुओं ने 72 करोड़ रुपए जमा करवाए। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए मंदिर को 41 करोड़ का दान मिला, तो वहीं लाखों भक्तों ने ऑनलाइन 82 करोड़ रुपए का दान दिया। साथ ही डिमांड ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर के जरिए 20 करोड़ 53 लाख रुपए का दान मिला। मंदिर को दान में 25 किलो से ज्यादा सोना भी मिला है, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ 87 लाख रुपए है। वहीं दान में 326 किलो चांदी भी मिली है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 51 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक एक साल में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु साईं बाबा का दर्शन करने शिरडी पहुंचे। अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व की लड़ाई तब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई जब दोनों देशों के विमान एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि टक्कर का डर सताने लगा।
अमेरिकी सेना ने दावा किया कि चीनी नौसेना के लड़ाकू विमान ने इस महीने 21 दिसंबर को दक्षिण चीन सागर पर अमेरिकी वायुसेना के एक टोही विमान के पास खतरनाक तरीके से उड़ान भरी। दोनों देशों के विमानों के बीच सिर्फ 20 फीट का फासला था, लेकिन अमेरिकी पायलट ने अपनी कुशलता से दोनों विमान को भिड़ने से बचा लिया। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर को अपनी संपत्ति समझता है, जबकि अमेरिका बार बार कहता रहा है कि यहाँ चीन को अपनी दादागिरी बंद करनी चाहिए। तो शायद यही वजह रही कि अमेरिका के टोही विमान RC-135 का रास्ता रोकने के लिए PLA का J-11 लड़ाकू विमान उसके बेहद करीब पहुंच गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर से दिल्ली में विश्राम पर है। 3 जनवरी से ये यात्रा फिर शुरू होगी और गाजियाबाद होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। कोहरे की हल्की परत के बावजूद दिल्ली वासियों को आज ठंड से राहत मिली। राजधानी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक नए साल में फिर ठंड बढ़ सकती है। यूपी के चंदौली में प्राइवेट अस्पताल के बाहर सिलेंडर ब्लास्ट से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों लोग गाड़ी से ऑक्सीजन सिलेंडर उतार रहे थे जब अचानक उसमें ब्लास्ट हो गया। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली मेट्रो ने न्यू ईयर्स ईव को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइन के तहत राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने पर रोक होगी। अमेरिका के डेनवर में सड़कों पर जबरदस्त बर्फ जमी दिखाई दी। भारी बर्फबारी की वजह से डेनवर के कई रास्ते बंद हो गए और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। बीते दिनों आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से आए बर्फीले तूफान में पूरा शहर बर्फ से ढक गया। बर्फबारी इतनी जबरदस्त हुई कि हर तरफ कई फीट बर्फ जम गई। अब तक शहर के सारे रास्ते सफेद नजर आ रहे हैं। फिलहाल बर्फीला तूफान तो थम गया है, लेकिन आलम यह है कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। डेनवर से होकर गुजरने वाले कई इंटरस्टेट हाईवे अब भी बर्फ से ढके हैं और सुनसान पड़े हैं। बर्फ का ऐसा कहर पहले कभी नहीं देखा गया था। हालात का अंदाजा सामने आई तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पेट्रोलिंग के लिए हाईवे पर तैनात गाड़ियों पर ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ की परत चढ़ी हो। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार तो रोक ही दी, साथ में भारी नुकसान भी हुआ है। डेनवर में कई जगह बड़े बड़े पेड़ टूटकर वहां खड़ी गाड़ियों पर गिर गए। और ये मुसीबत यहीं थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते के आखिर में एक और बर्फीले तूफान की आशंका जताई है। ऐसे में अमेरिका में बर्फबारी के ये डराने वाले हालात फिर बिगड़ सकते हैं। और अमेरिका के ही बफेलो में ईरी झील के किनारे एक इमारत पर सफेद परत जमी दिखाई दी। दीवार पर जमी बर्फ कांच की तरह नजर आ रही थी। बताया गया कि ये बफेलो का एक मशहूर रेस्टोरेंट होक्स है, जो इस हफ्ते बर्फीले तूफान के बाद बर्फ से बने किसी किले की तरह दिखाई देने लगा। अमेरिका में इस हफ्ते भयंकर बर्फबारी ने बफेलो की हर चीज को बर्फ से ढक दिया है। न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में लेक इरी के किनारे बने इस रेस्टोरेंट पर भी बर्फ की मोटी परत जमती चली गई। साथ ही तूफानी हवाओं में झील का पानी भी इससे टकराता रहा। पानी की एक एक बूंद जमने के बाद इस पूरी इमारत के इर्द गिर्द बर्फ की दीवार बनती चली गई, जो दिखने में कांच की किसी नुकीली छड़ी की तरह दिखाई दी। और इस रेस्टोरेंट के लिए यही बर्फ की परत अब तक सुरक्षा कवच साबित हुई और तूफान के बीच दशकों पुरानी इस इमारत को तबाह होने से बचाया। You do want it to freeze on impact because then it forms a type of igloo and it keeps the building insulated and the outer building protected as a honestly a second protective shell. बर्फीले तूफान ने होक्स रेस्टोरेंट को एक नया रूप दे दिया है और लोग खुश हैं कि ये इमारत सुरक्षित है। It's just a great place to come and see people and visit and eat. Food's wonderful. So I'm really glad to know it's been preserved. It's not totally damaged. होक्स रेस्टोरेंट पर जमी ये बर्फ पिघलने के बाद ही पता चल पाएगा कि तूफान ने इसे कितना नुकसान पहुंचाया है। शहर के बाकी हिस्से की बात करें तो बफेलो में अब भी इमारतों की छतों पर बर्फ जमी हुई है। आसमान से देखने पर बफेलो की सड़कें और जमीन सफेद दिखाई दी। जहां तहां बर्फ के ढेर लगे थे और लोग जमी हुई बर्फ साफ करने में जुटे नजर आए।